सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आज लेक्चर 3 में हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। इनके आगे के 2 लेक्चर में हमने पहले उसकी मेथड पढ़ी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा। उसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक, उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो सब हमने देखा। ठीक है, तो चलिए आज और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का है वो है क्वेश्चन नंबर 6, सम नंबर 6। ओके, चलिए पहले ध्यान से हम देख लेते हैं जो हमें डिटेल यानी कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तुषार ऑफ तलोद कंसेंट 5000 लीटर ऑफ केमिकल टू अपूर्व ऑफ अमरेली। यानी तुषार जो है वो तलोद का है, उसने 5000 लीटर केमिकल कंसाइंड यानी कि कंसाइनमेंट के पे दिया, किसको? अपूर्व को, और अपूर्व है अमरेली का। और एक नई चीज आ गई यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पहले पता चलता है कि भाई तुषार जो है वो कंसाइनर है और अपूर्व जो है वो है कंसाइनी। ठीक है, और जो मटेरियल जो गुड्स भेजा है वो क्या है? केमिकल, और क्वांटिटी उसकी है 5000 लीटर और उसकी 1 लीटर की प्राइस है 100 रुपीज। ऑन 1/4/15 डेट दी है यहाँ पे, एंड पेड 10,000 रुपीज फॉर फ्रेट। यानी देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या होता है? कंसाइनर जो गुड्स भेजता है, प्रोसेस आप याद करो जो मैंने पहले लेक्चर में समझाई। सबसे पहला कंसाइनमेंट का बिजनेस शुरू कहाँ से होता है? जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, पहला ये ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा आता है कंसाइनर वो माल भेजने के लिए जो खर्चा करता है। तो यहाँ पे दे दिया दूसरा ट्रांजेक्शन हमें कि उसने 10,000 रुपीज पे किए फ्रेट के लिए। अब इंफॉर्मेशन आपको दी होगी शायद कि कंसाइनी ने इसके लिए एडवांस क्या दिया। ये इंफॉर्मेशन कहीं भी क्वेश्चन में दी गई है, पर दी होगी, आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है हमको कि तुषार ने 1615 को एक बिल दिया है। 1615 तुषार हैज डिस्काउंटेड द बिल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय अपूर्व इन अ बैंक 18% पर एनम। तो कितने का बिल था वो यहाँ पे दिया नहीं है, फिर उसने डिस्काउंटेड की डिटेल दी है। तुषार के पास उसके बिल्स रिसीवेबल आई, बिल्स रिसीवेबल उसने लिख के दिया होगा और अपूर्व ने उसको एक्सेप्ट करके वापस दिया होगा। तो तुषार के पास वो बिल रिसीवेबल है, उसने अभी जरूरत पड़ी तो 1/6 यानी कि 1 जून को वो डिस्काउंटेड किया है 18% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज के बराबर। तो ये टॉपिक यहाँ पे नया है कि भाई हम बिल पे डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जब हमको परसेंटेज दिए। चलिए, अब दिया है लॉस। देयर वाज लॉस ऑफ 500 लीटर्स ऑफ केमिकल ड्यू टू नेचुरल कोजेस, यानी कि नॉर्मल लॉस। देयर वाज लॉस 500 लीटर ऑफ केमिकल ड्यू टू थेफ्ट एंड देयर इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 40,000 रुपीज। थेफ्ट यानी चोरी हो गई 500 लीटर की, तो इसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 40,000। तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब ऑन 31/12/2010, यहाँ पे 10 गलत लिखा है साल, 10 नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुधार लेना अपने क्वेश्चन में। अपूर्व हैज सेंड द अकाउंट सेल एज अंडर। अपूर्व ने
अकाउंट सेल भेजा। अकाउंट सेल याद आया, अकाउंट सेल का मतलब होता है कि रिपोर्ट, कंसाइनर को एक रिपोर्ट मिलती है कंसाइनी के पास से। कंसाइनर ने तो क्या किया, माल बेच दिया, उसको जो डिटेल देनी थी वो भी दे दी, गाइडलाइन देनी थी वो भी दे दी, प्राइस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब कंसाइनी का काम है वो माल बेचना, और वो जब माल बिक जाए तो एक रिपोर्ट देखना है कंसाइनर को कि भाई इतना इतना माल मैंने ऐसे ऐसे बेचा, तो वो बोलता है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल कुछ इस तरीके से सिंपल हिसाब से बनता है, उसमें कुछ कोई डिटेल ज़्यादा नहीं होती। जैसे यहाँ पे उसने दिखाया कि भाई मैंने कैश में सेल किया 2000 लीटर का 131 की प्राइस पे, इतनी अमाउंट हो गई। क्रेडिट पे सेल किया 180 रुपीज़ में 1600 लीटर का, इतनी प्राइस हो गई, मतलब टोटल सेल इतना हो गया। कैश और क्रेडिट दोनों सेल यहाँ पे दिया है, वो भी बात ध्यान में रखना, बराबर। अब बिल दिया है उसने, यानी कि बिल रिसीवेबल जो था वो एक्सेप्ट किया है 1 अप्रैल 15 को फॉर 4 मंथ के लिए, अमाउंट थी 1 लाख। ये को यहाँ पे जो आपको रेट दिया था और डिस्काउंट कब डेट, मतलब डिस्काउंट डेट कब किया था वो भी डेट दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल। ओके, सेल्स का एक्सपेंस किया उसने 14,500, जनरल कमीशन दे दिया 55,000 और डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया 14,400। डीडी सेंड फॉर द बैलेंस, मतलब बाकी की अमाउंट जो थी वो उन्होंने डीडी करके भेज दिया कंसाइनर को। ये हो गया उनका पूरा हिस्सा। यानी उसने 5,50,000 का सेल किया, अब उस सेल्स में से उन्होंने 1 लाख रुपया एडवांस दिया था वो माइनस कर दिया, फिर उनका सेल एक्सपेंस माइनस कर दिया, फिर उसका कमीशन माइनस कर दिया, तो जो बचा अमाउंट वो उसने कंसाइनर को भेज दिया, बराबर। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है, दिया नहीं है, बट उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, कब बिल रिसीवेबल लिखी गई थी, कब एक्सेप्ट की गई थी और कब डिस्काउंट की और कितने मंथ की थी, बस इतना काफ़ी है। फिर वो रेट दे दिया, कैसे करते हैं कैलकुलेट हम क्वेश्चन में देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो जनरल कमीशन आपको दिया है और डेल क्रेडिट कमीशन भी दिया है, और सेल्स के अंदर आपको कैश और क्रेडिट दोनों सेल भी दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको रूल याद हो मेथड का तो आपको मैं समझा दूँ फिर से, लेक्चर 1 में मैंने ये समझाया था। अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट की जो आप पहली बार ये लेक्चर देख रहा है तो सबसे पहले वो पहला लेक्चर जाके देखे, तब पता चलेगा क्वेश्चन सोल्व करने की मेथड क्या है। ठीक है, चलिए। अब जनरल कमीशन यानी क्या होता है, वो टोटल सेल्स पे होता है, और डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, वो होता है ओनली क्रेडिट सेल पे। अब डेल क्रेडिट कमीशन के लिए एक टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि अगर कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है, यानी कि जो माल वो उधार बेचेगा उसके ऊपर जो उसको कमीशन देता है, तो फिर जितना भी उसने उधार माल बेचा है उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, कंसाइनी की, नॉट अ कंसाइनर। कंसाइनर की जिम्मेदारी रहती नहीं है, कंसाइनी को अपने खुद की जिम्मेदारी पे क्रेडिट सेल करना है। अब ये क्यों, तो ये इसलिए क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, बराबर। एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है तो जिम्मेदारी जो है पैसे लेने की, मतलब क्रेडिट सेल किया है तो पैसे तो लेने पड़ेंगे, तो अगर कस्टमर से पैसे लेने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी बन जाती है, कंसाइनी की। अगर कोई बैड डेप्स हो गई, मतलब कोई कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो उसका जो लॉस है वो कंसाइनी का लॉस होगा, वो लॉस कंसाइनर बेयर करेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डेली क्रेडिट कमीशन दिया है तो आपको समझ लेना है कि कोई भी बैड डेप्स होगी क्रेडिट सेल पे तो वो हम एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में करेंगे नहीं, क्योंकि वो लॉस जो है वो कंसाइनी का है, और हम किसके अकाउंट पे ध्यान देंगे, अब सबसे पहले कंसाइनी के, सॉरी कंसाइनर के। हम लिखेंगे अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वही आएगा, क्योंकि कंसाइनी के अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नहीं होता, उनका वो होता है अकाउंट सेल जो उसने सिंपल सा बना के दे दिया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान से याद रखना है, इस क्वेश्चन में ये टॉपिक एक खास इंपॉर्टेंट था। अब वन पार्टी टू वूम 100 लीटर्स ऑफ केमिकल वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। देखो यहाँ पे डिटेल दिया है कि एक पार्टी को 100 लीटर केमिकल उधार बेचा था, उसने 50% अमाउंट दी और वो हो गया इंसॉल्वेंट, मतलब 50% बैड डेप्स,
बट वो बेड डेप्स कंसाइनर की बेड डेप्स नहीं है, तो हम कंसाइनी के अकाउंट्स में, कंसाइनर के अकाउंट्स में उसको कहीं पे मेंशन करेंगे नहीं। ठीक है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अप्रूवर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ तुषार। तुषार यानी कौन है? कंसाइनर, उसके अंदर में कंसाइनमेंट अकाउंट और अपूर्व का अकाउंट तैयार करना है। क्वेश्चन पहले ठीक से समझना है, फिर सोल्व करना तो बहुत इजी हो गया। मेथड जो बताइए उस हिसाब से अपने लिखते जाना है, बराबर। ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 करते जाना है, पर ट्रांजेक्शन पहले समझना वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हमें डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया होता तो उस बेड डेप्स की एंट्री होगी। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो बेड डेप्स की एंट्री होगी नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते आगे क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं। तो पहला स्टेप था हमारा कि हम लेजर बना देंगे, अकाउंट्स बना देंगे इन द बुक्स ऑफ तुषार। तुषार यानी कि कंसाइनर के अकाउंट में बुक्स में पहले बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा बनेगा कंसाइनी अकाउंट यानी कि अपूर्व का अकाउंट, यहाँ के कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट अब लिखो तो भी चलेगा, अपूर्वस अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं कैलकुलेशन के पार्ट पे। एक बार हम कैलकुलेशन भी करेंगे, दूसरा स्टेप जो हमारा वो है, ज़रूरत पड़ेगी तब हम कैलकुलेशन पे यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे डेबिट साइड हम लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 5,000 लीटर केमिकल था, 100 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। अब इसकी दूसरी एंट्री जो है वो आती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट पे। इसमें दिया नहीं है पर हम बना लेते हैं, या कि क्रॉस एंट्री करके हमें भी वो डबल एंट्री के सिस्टम से काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आ गया बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट तो था वो आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि कैश अकाउंट, जो उसने फ्रेट का एक्सपेंस किया था 10,000, किसने? कंसाइनर, उसकी दूसरी एंट्री आती नहीं है। चलिए अभी आ गया डिस्काउंट। तो एडवांस की एंट्री अब आती है। तो एडवांस हमें अकाउंट सेल में दिया था, अकाउंट सेल के अंदर हमें यहाँ पे एडवांस दिया था कि 1 लाख की जो थी वो बिल्स रिसीवेबल थी, वो 1/4 थी, 1/4 की थी और 4 मंथ के लिए थी, और 1 जून को वो डिस्काउंट की गई थी। चल तो इसका डिस्काउंट कैसे लेते हैं हम? चलिए पहले तो उसकी टोटल पीरियड देखते हैं हम। 1/4 से लेके 1/6 डिस्काउंट का पीरियड कितना होगा? 1/4 से 1/6। 1 अप्रैल को वो लिखी गई थी और डिस्काउंट हुई 1 जून को, तो 4/5 यानी कि 2 मंथ। 6 जो है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट यानी कि 6 मंथ पूरा नहीं आएगा, बराबर। तो 2 मंथ का ओनली डिस्काउंट आएगा। लकी है जब से तब से डिस्काउंट की तब तक का टाइम का। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 18% इंटू 2/12, क्योंकि पूरे साल का जो था वो 18% था। 2 मंथ डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3,000 क्यों नहीं लिखा हुआ आया? जस्ट 1 मिनट। से आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 3,000। 18% यानी कि 18,000। तो 1 मंथ का हो गया 1,500 और 2 मंथ का हो गया 3,000। ओके, तो ये हमने एंट्री कर दी यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में, डेबिट से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये कंसाइनर का जितने भी एक्सपेंस थे, जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो हो गए। अब आते हैं कंसाइनी ने क्या एक्सपेंस किया, तो उसने सेल्स एक्सपेंस किया, उसके कमीशन की किया, वो एंट्री कर लेते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में वो हो जाएगा डेबिट कंसाइनी अकाउंट, उसमें आ जाएगा सेल्स एक्सपेंस, फिर आएगा कमीशन यानी जनरल कमीशन था वो, और डेली क्रेडिट कमीशन था वो, और ये दोनों एंट्री कंसाइनी अकाउंट में आएगी क्रेडिट। क्रॉस एंट्री करते हैं हम तो यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कर लेते हैं सेल्स की एंट्री। तो सेल्स का यहाँ पे डेबिट होगा, जो हमें सेल्स दिया था 5,50,000, और सेल्स यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पे हम दोनों अलग से लिखेंगे, कैश कितना था 262 और क्रेडिट था 288। ये पूरा डिटेल हमें यहाँ पे
सीधा दिया हुआ है 262 268, ठीक है 550। चलिए अब लॉस की गिनती कर लेते हैं, फिर लॉस के बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बाकी सारे ट्रांजेक्शन हो गए। ठीक है, हमने ये लिख लिया, ये डिस्काउंट लिख लिया, 10,000 भी लिख लिया, ये सेल्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब बाकी रह गया खाली लॉस, और लॉस दो टाइप का है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो चलिए दोनों लॉस दिखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कर लेते हैं एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। 500 लीटर था, 100 उसकी प्राइस थी। अब उसमें एक्सपेंस प्लस कर लेते हैं, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 5,000 पे 10,000 एक्सपेंस था, तो 500 पे कितना होगा 1,000, टोटल लॉस हो गया 51,000। यहाँ पे कंसाइनर के कोई कंसाइनी के कोई एक्सपेंस आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट में रास्ते में हुआ है ना। और बाकी दूसरा ये भी है यहाँ पे कि कंसाइनी के तो एक्सपेंस में सेल्स एक्सपेंस ही है, उसने कुछ एक्सपेंस वो नहीं पे किया कि जो हम यहाँ पे ऐड कर सके। और दूसरा कि लॉस हमें ये भी नहीं बताया गया कि कहाँ पे हुआ, इन ट्रांसेस ऐसा भी नहीं दिया है, बराबर। तो यहाँ पे कंसाइनी के कोई एक्सपेंस नहीं है जो हम यहाँ पे ऐड कर सके। उसमें हमने देखा था रिकरिंग नॉन रिकरिंग, बराबर। तो ये ऐसा एक्सपेंस है सेल्स एक्सपेंस जो यहाँ पे ऐड होगा नहीं। क्लेम पास किया था इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 का, तो 11,000 टोटल हमारा लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं हम, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन स्टॉक। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो सबसे पहले तो ये सेम कैलकुलेशन करेंगे कि 5,000 हमने सेंड किया था, उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे 500 माइनस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, और 3,600 लीटर जो सेल्स किया, 3,600 कैसा है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया था 2,000 कैश में सेल किया था, 1,600 क्रेडिट में, यानी टोटल हो गया 3,600। वो सेल कर दिया तो वो माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो 400 लीटर बचा। अब इसकी फेस वैल्यू थी 100, तो 40,000 हुआ। उसमें प्रोपोर्शनल एक्सपेंस प्लस कर देंगे कंसाइनर के, 5,000 पे था 10,000, तो हाउ मच एट 400, 800, तो ये आ गया 40,008। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है वो प्लस करना है हमें। तो पहले नॉर्मल लॉस की वैल्यू ये 5,100 किस तरीके से आई है वो हम देखते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला थी, और वो फॉर्मूला के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। एक ये मेथड है, देखो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट वैल्यू आएगी पहले 5,10,000, फिर नॉर्मल लॉस के यूनिट यानी कि 500 डिवाइडेड बाय टोटल सेंड यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट, और यूनिट फॉर सेल यानी कि जो यूनिट हमने सेल के लिए बचे थे वो 4,000। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हम करेंगे। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अभी देखो 5 लाख जो था, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। 5 लाख हमारा कॉस्ट वैल्यू था जब हमने गुड सेंड करने के लिए भेजा, बराबर। उसमें 10,000 रुपीज़ हमने फ्रेट का एक्सपेंस किया, तो वो गया 5,10,000, यानी कि कॉस्ट वैल्यू हो गई 5,10,000। अब नॉर्मल लॉस जो हुआ वो बाय नेचुरल हुआ है, बट उसकी जितनी भी क्वांटिटी लेस हुई है उसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट जो बाकी बचा था उस यूनिट में प्लस हो जाती है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट में भी प्लस होगी, जितना बचा वो, जितना सेल कर दिया वो तो निकल जाएगी उसमें, जब बट जितना बचा है 400 उसमें भी वो लगेगी। मतलब कि ये 5,10,000 जो कॉस्ट है वो हो गई 4,500 यूनिट की कॉस्ट, क्योंकि हमने 500 भेजा था, 500 लीटर भेजा था, उसमें जब 500 लॉस हो गया तो बचा बाकी 4,500, तो उसकी कॉस्ट हो गई 5,10,000। बट अभी हमारे पास तो बचा है ओनली 400, तो वो 400 की कॉस्ट कितनी वो निकालने के लिए ये हमने फॉर्मूला लिया कि पहले तो टोटल कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट हो गई 5,10,000। अब
उसको नॉर्मल यूनिट और सेल्स यूनिट सेंट यूनिट जितना हमने बेचा था सेंड किया था और जितना नॉर्मल लॉस हो गया उसमें कन्वर्ट करो, यानी कि उसको मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय 5000, तो ये कॉस्ट हो गई 51,000 जो हमने कन्वर्ट की नॉर्मल यूनिट डिवाइड बाय सेंट यूनिट में। अब हमें उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक में उसकी जितनी वैल्यू है वो निकालनी है, तो ये जो कॉस्ट आई उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट डिवाइड बाय 4 सेल यूनिट। 4 सेल यूनिट मानने की जितने सेल्स करने के लिए बचे थे उतने यूनिट, तो 51,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट थे 400 और सेल करने के लिए कितने बचे थे 4,000। कैसे 4,000? तो 5,000 हमने सेंड किया था, 500 का नॉर्मल लॉस हो गया और 500 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब 1,000 का लॉस हो गया, तो बचा कितना 4,000। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 4,000, तो वैल्यू आ जाएगी 5,100 जो हमें यहाँ पे स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए उसमें प्लस करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा स्टॉक आ गया 45,900, वो हम लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट निकालते हैं, तो 646,900 टोटल आ गया और इसका प्रॉफिट हो गया 50,000। ठीक है, जो ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में, बस बाकी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, सब अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कंसाइनी का अकाउंट क्लोज करेंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन आ गया 360,100। अब 360,100 यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, उसका डिमांड ड्राफ्ट जो था DD वो भी उतनी अमाउंट का ही आएगा, तो इतना ही बैलेंस कंसाइनी के अकाउंट में मिलेगा हमें। ठीक है, तो वो भी मैच हो गया। अब ये जो क्रेडिट सेल वाला लफड़ा था उसमें कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारी कंसाइनी की थी, डील क्रेडिट कमीशन हमने दिया है, तो उसकी कोई एंट्री यहाँ पे होगी नहीं। 5,50,000 टोटल हो गया, इसको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सब अकाउंट कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, आपको ध्यान रखना है, खुद से आपको एक क्वेश्चन करना है, एक बार पहले लेक्चर देख के समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेरी आती है तो फिर आप उसमें देख के वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड।